हाय फ्रेंड्स, AKSN स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में, जिसमें कि यूनिट 4 दिया गया है आकलन के उपकरण, जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक जैसा दिया गया है जो कि बीएड के सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। और जिन पे बच्चों पे मैथमेटिक नहीं होती है उन बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। शायद उन्होंने ये आरेख डायग्राम जिसे कहते हैं ये पढ़ा नहीं होगा। तो इसमें जो दिया गया है कि चैप्टर का नाम है आकलन के उपकरण, टूल्स ऑफ असेसमेंट। इसमें आंकड़ों को रेखीय प्रदर्शन द्वारा दिखाया गया है कि जिसमें हमें आंकड़े हमने पढ़े होंगे क्लास 8 7th में, ग्राफ बनाया होगा हमने। ग्राफ में हमने देखा कि एक लाइन खींची जाती है हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस से इस तरह से प्रदर्शित होती है, और दूसरी जो होती है वो बाई एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन पे हम कुछ नंबर्स इस तरह से प्रदर्शित किए गए यानी, और कुछ नंबर एक्स एक्सिस पे प्रदर्शित किए गए। तो इन नंबरों के द्वारा हम एक आंकड़ा भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान ली कोई देखा कि 1970 में पास होने वाले बच्चों की संख्या 3000 रही, तो हमने यहाँ पे एक्स अक्ष पे यानी एक्स रे पे ये देखा कि हमने अपना एक्स जो है 1970 के नीचे वाला बॉक्स चुन लिया। उस बॉक्स के ऊपर हमें 3000 की रेंज में पहुँचना है। तो वहाँ पे जो बिंदु हमें मिलता है, जो डॉट हमें मिलता है, वो हमारा इस अंक को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि क्योंकि इसमें मैं मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ पहले, हमें इसमें आगे है तो बहुत हार्ड सम है, लेकिन इनको पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम नहीं समझ पाएंगे। और एक चीज़ है कि हमने पढ़ा होगा बारंबारता, ये क्या होती है, इसे इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति भी कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि अभी एक टेबल दी गई है, इसमें लिखा है 45 to 50 वर्ग क्लासेस लिखा हुआ है कि 45 से 50, मान लीजिए इन्हें हम अंक मान लेते हैं, प्राप्तांक हैं, लिखा भी है ऊपर 40 छात्रों के प्राप्तांकों की आवृत्ति वितरण तालिका नीचे दी गई है। तो इसमें मान लीजिए हमने लिखा है 45 से 50 वाले बच्चे जो 3 हैं, 3 बच्चों की संख्या है, 40 से 45 वालों की संख्या 5 है, 35 से 40 वालों की संख्या 7 है, 30 से 35 वालों की संख्या 8 है, 25 से 30 वालों की 6, 20 से 25 वालों की 4, 15 से 20 वालों की 4, 10 से 15 वालों की 3 है संख्या। तो ये आवृत्तियाँ हमें ये बताती हैं कि मतलब वो कितने बच्चे इतने नंबर वाले हैं। 45 से 50 प्राप्तांक वाले 3 बच्चे हैं, 40 से 45 प्राप्तांक वाले 5 बच्चे हैं। ये तो एक आपकी सिंपल सी टेबल हो गई जिसमें कि केवल फ्रिक्वेंसी और क्लासेस दिया गया है। और फ्रिक्वेंसी क्लासेस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद एक और चीज़ होती है, जब मतलब हम सम जो निकालेंगे उनको निकालने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सब कंपोनेंट्स इसके हैं क्या क्या। तो आवृत्ति तो आपने समझ लिया है। अब इसके बाद एक तीसरी चीज़ आ जाती है संचयी बारंबारता। इसकी भी एक टेबल दी गई कि इसमें अब आपका वही पहले क्लासेस और फ्रिक्वेंसी दिया गया था, अब जो है क्लासेस, फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसे हिंदी में संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि 50 से 55 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 0। मतलब कोई भी बच्चा 50 से 55 अंक के बीच में नहीं आया, ठीक है। तो ये आगे जो कम्युलेटिव 40 लिखा हुआ है, ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि मतलब ये कैसे आया है ये टेबल। इसको हम ज़रा ख़ास तरह से अच्छे तरह से समझाते हैं कि ये कैसे आया। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है 50 से 55 0, 45 से 50 30। तो इसको हम कैसे इधर वाले नंबर आए हैं, क्योंकि हमारे जो आगे सवाल होंगे, सम होंगे, उनमें हम ये देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की। ये मतलब मुख्य बात है, हालांकि छोटी क्लासेस की है, बीएड के लिए बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं करा होता उन्हें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे निकलती है मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है 50 से 55 0। तो यहाँ पे हमें ऐसा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमें इसको नीचे से निकालना पड़ेगा। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता कि यहाँ से क्रम होता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25,
तो हमें ये निकालना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हमें डिक्रीजिंग में चलना पड़ेगा, यानी कि हमें नीचे से ही चलना पड़ेगा। अब नीचे से चलने के लिए क्या है कि हम इधर से ही नंबर लेते हैं। तो संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि पहला जो है इसमें 0 है तो पहली तो 0 ही रहेगी, ठीक है, पहली 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 में इससे आगे कोई भी आवृत्ति है नहीं, तो ये 0 ही रहेगी। दूसरी आवृत्ति हमारी कैसे आती वो हमें पता करना कि इस वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को 0 प्लस अगली वाली जो फ्रिक्वेंसी दी है इसको हम जोड़ लेते हैं। इसमें कितना आना चाहिए 3, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलते बनेगी आगे। अब देखिए 3 में अब हम क्या लेंगे, अगला नंबर लेंगे 3 + 4 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलती चली जाएगी। अब हम इस 7 में लेंगे कितना नंबर 4, अब ये हमारा हो गया 11 में हम अब जोड़ेंगे 6, अब आप समझ गए होंगे किस तरह से होगा। ये हो गया आपका 17 के बाद अब हम जाएंगे अगले रो में 8, ये हो गया 25। अब 25 में हम जोड़ेंगे 7, ये हो गया आपका 32। और ये हालांकि सीधा क्रम में नहीं आ पाया, मैंने आगे पीछे कर दिया, मतलब ये फ्रिक्वेंसी जब लिखी जाती है तो इस टेबल की तरह बिल्कुल सीधी लिखी जाती है। कैसे आई है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिखी जाती है बिल्कुल सीधी, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगला नंबर हमारा क्या है। अगला हमारा जैसे कि 32 था, तो हम 32 के बाद यहाँ पे ले लेंगे अगला नंबर 5 = कितना हो जाएगा 37। अगला नंबर होगा आपका 37 + 3, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक। और अगला तो आप जानते हैं कि 40 + 0 तो वो 40 ही रहेगा, इसलिए ये आपका आ गया 40, ये हमारे 2 नंबर 40 और नीचे वाला 0, ये हमारी निकल गई संचयी बारंबारता। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज दी है, इसके आगे जो सम आएंगे वो हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। नमस्कार।